दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ लोग सच में समय यात्रा कर चुके हैं, क्या आप मानेंगे? आज हम बात करेंगे 10 ऐसी रहस्यमयी घटनाओं की जिनमें टाइम ट्रैवलर पकड़े गए और जिनका राज आज तक कोई नहीं खोल पाया। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि आखिरी किस्सा सबसे ज्यादा दिमाग हिला देगा। घटना 1। 1941 का हिपस्टर साल 1941। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में साउथ फोर्क ब्रिज के दोबारा खुलने का मौका। इस ऐतिहासिक पल को कैद करने वाली एक तस्वीर ने दशकों बाद इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। तस्वीर में 1940 के दशक के हिसाब से कपड़े पहने लोगों की भीड़ है, लेकिन ध्यान से देखने पर एक शख्स ऐसा नजर आता है जो बिल्कुल उस दौर का नहीं लगता। उसने मॉडर्न दिखने वाले रैप अराउंड सनग्लासेस पहने हैं, एक प्रिंटेड टी शर्ट जिस पर एम जैसा लोगो बना है, और उसके हाथ में एक पोर्टेबल कैमरा भी है जो उस जमाने के हिसाब से बहुत छोटा और एडवांस लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब चीजें उस दौर में भी मिल सकती थीं, लेकिन इन सब का एक साथ एक ही व्यक्ति पर होना और उसका बेफिक्र अंदाज उसे भीड़ से बिल्कुल अलग करता है। सवाल यह है कि क्या वो सच में भविष्य से आया एक टाइम ट्रैवलर था जो बस एक ऐतिहासिक पल देखने आया था? घटना 2। अंगूठी वाली घड़ी का रहस्य। साल 2008 में चीनी पुरातत्वविद दक्षिणी चीन में एक 400 साल पुराने मिंग राजवंश के मकबरे की खुदाई कर रहे थे। यह मकबरा सदियों से सीलबंद था और किसी ने भी इसके अंदर कदम नहीं रखा था। जब वे एक ताबूत के चारों ओर से मिट्टी हटा रहे थे तो उन्हें एक अजीब सी धातु की चीज मिली। जब उन्होंने उसे साफ किया तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वो एक छोटी सी अंगूठी थी, लेकिन किसी आम अंगूठी जैसी नहीं। ये एक घड़ी थी, एक मिनिएचर स्विस घड़ी जिसकी सुइयां 10:06 पर रुकी हुई थी, और तो और उसकी पीठ पर स्विस शब्द खुदा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? एक ऐसा मकबरा जो 400 सालों से बंद हो, उसमें 100 साल पुरानी तकनीक वाली स्विस घड़ी कैसे पहुंच सकती है? क्या कोई टाइम ट्रैवलर अपनी अंगूठी वहां भूल गया था, या ये किसी बड़ी अनसुलझी पहेली का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है? घटना 3। 1938 का मोबाइल फोन। अब चलते हैं साल 1938 में। एक फैक्ट्री से बाहर निकल रहे लोगों की एक पुरानी फिल्म फुटेज में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसने सबको चौंका दिया। भीड़ में से एक जवान महिला गुजर रही है और वो कुछ ऐसा कर रही है जो उस जमाने में असंभव था। वो अपने कान से एक छोटा हाथ में पकड़ने वाला डिवाइस लगाए हुए है और उसमें बात करती हुई दिख रही है। उसका हाव भाव और चलने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज कोई मोबाइल फोन पर बात करते हुए करता है। ये फुटेज दशकों तक अनदेखी रही, पर जब ये सामने आई तो बहस छिड़ गई। वो डिवाइस क्या था? कुछ लोगों का मानना है कि ये एक शुरुआती हियरिंग एड या कोई प्रोटोटाइप रेडियो हो सकता है, लेकिन उसका आकार और उसे इस्तेमाल करने का तरीका एक आधुनिक सेल फोन से इतना मिलता जुलता क्यों है? क्या वो महिला भविष्य से संपर्क कर रही थी, या वो खुद भविष्य से आई थी और गलती से कैमरे में कैद हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं खोया हुआ है। घटना 4। सर विक्टर गॉडर्ड की उड़ान 1935 में रॉयल एयर फोर्स के एक सम्मानित पायलट सर विक्टर गॉडर्ड स्कॉटलैंड के ड्रेम में एक पुराने और वीरान पड़े एयरबेस के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। जमीन पर सिर्फ टूटी फूटी इमारतें और घास चरते मवेशी थे। ये एयरबेस सालों से बंद पड़ा था। अचानक उनका विमान एक अजीब भयंकर तूफान में घिर गया। आसमान पीला पड़ गया और विमान का कंट्रोल लगभग खो गया। जैसे ही वो तूफान से बाहर निकले, उन्होंने नीचे जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। वीरान एयरबेस अब पूरी तरह से नया और चालू हालत में था। रनवे पर चमकीले पीले रंग के विमान खड़े थे जो उस समय RAF इस्तेमाल नहीं करती थी, और मैकेनिक नीले रंग की वर्दी में काम कर रहे थे जो उस वक्त के भूरे रंग के यूनिफॉर्म से बिल्कुल अलग था। 4 साल बाद 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ड्रेम एयरबेस को ठीक वैसा ही बना दिया गया जैसा गॉडार्ड ने देखा था। RAF ने अपने ट्रेनिंग विमानों को पीला रंगना शुरू कर दिया और मैकेनिकों की वर्दी भी नीली हो गई। क्या गॉडार्ड ने वक्त में 4 साल आगे का सफर कर लिया था? घटना 5। एंड्रयू कार्लसन का स्टॉक मार्केट राज 2003 में एक रहस्यमयी आदमी एंड्रयू कार्लसन ने सिर्फ $800 से शुरुआत करके 2 हफ्तों में $350 मिलियन कमा लिए। उसने 126 बेहद जोखिम भरे ट्रेड किए और एक में भी नहीं हारा। ये लगभग नामुमकिन था। जाहिर है SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने उसे इनसाइडर ट्रेडिंग के शक में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने जो बताया वो किसी के भी गले नहीं उतरा।
उसने दावा किया कि वो साल 2256 से आया एक टाइम ट्रैवलर है और उसे पता था कि कौन से स्टॉक ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये उसके लिए इतिहास था। अधिकारियों को उस पर कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला। फिर एक दिन एक अनजान शख्स ने उसकी जमानत दी और एंड्रयू कार्लसन हमेशा के लिए गायब हो गया। क्या वो सच में भविष्य से आया था या एक शातिर धोखेबाज था जो अपनी कहानी के साथ ही गायब हो गया? घटना 6। चार्ली चैपलिन की फिल्म 1928 में चार्ली चैपलिन की फिल्म दी सर्कस के प्रीमियर का एक फुटेज है। इसमें एक महिला भीड़ में चलती हुई दिखती है जो अपने कान पर एक डिवाइस लगाकर बात कर रही है। उसकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज कोई मोबाइल फोन पर बात करता है। लेकिन 1928 में मोबाइल फोन तो थे ही नहीं, तो वो क्या था? कुछ लोगों का मानना है कि वो एक टाइम ट्रैवलर थी जो कैमरे में कैद हो गई। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो शायद उस जमाने का एक नया हियरिंग एड इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन अगर वो हियरिंग एड था तो वो उसमें बात क्यों कर रही थी? ये सवाल आज भी इंटरनेट पर बहस का विषय है। एक तकनीकी गलतफहमी या वक्त के पार से आया कोई इंसान? घटना 7। जॉन टाइटर की इंटरनेट भविष्यवाणी साल 2000 और 2001 के बीच इंटरनेट फोरम पर एक शख्स ने तहलका मचा दिया। उसने अपना नाम जॉन टीटर बताया और दावा किया कि वो साल 2036 से आया एक अमेरिकी सैनिक है। उसने कहा कि उसका मिशन 1975 में जाकर एक IBM 5100 कंप्यूटर लाना है ताकि भविष्य की कंप्यूटर समस्याओं को सुलझाया जा सके। उसने अपनी टाइम मशीन के डिजाइन और काम करने के तरीके के बारे में भी विस्तार से बताया। टीटर ने आने वाले सालों के लिए कई भविष्यवाणियां की, जैसे अमेरिका में एक गृह युद्ध और एक नई विश्वव्यापी महामारी। हालांकि उसकी बड़ी भविष्यवाणियां सच नहीं हुई, लेकिन कुछ छोटी मोटी बातें जैसे IBM 5100 की एक छिपी हुई खासियत बाद में सही निकली, जिससे लोगों का उस पर शक और गहरा गया। मार्च 2001 में उसने अलविदा कहा और फिर कभी ऑनलाइन नहीं दिखा। जॉन टीटर कौन था? क्या वो सच में भविष्य से आया था या ये इंटरनेट के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे चालाकी से बनाया गया धोखा था? ये राज आज भी अनसुलझा है। घटना 8। रूडोल्फ फेंट्स की रहस्यमयी मौत। ये कहानी हमें ले जाती है 1950 के न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में। जून की एक शाम अचानक एक आदमी भीड़ के बीच प्रकट हुआ जो 19वीं सदी के कपड़े पहने हुए था। वो घबराया हुआ और हैरान लग रहा था, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक टैक्सी ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो रहस्य और भी गहरा गया। उसकी जेब से जो सामान मिला वो उस समय का था ही नहीं। उसके पास से 19वीं सदी के सिक्के, घोड़ों के अस्तबल का बिल और कुछ विजिटिंग कार्ड्स मिले जिन पर रूडोल्फ फेंट्स का नाम लिखा था। जांच में पता चला कि रूडोल्फ फेंट्स नाम का एक व्यक्ति 1876 में, यानी करीब 74 साल पहले, अचानक गायब हो गया था। क्या यह वही आदमी था जो समय में भटककर सीधे 1950 के न्यूयॉर्क में आ पहुंचा और एक दुखद हादसे का शिकार हो गया? वो अचानक कहां से आया? ये सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली है। घटना 9। भविष्य के लैपटॉप का वीडियो। अब बात करते हैं एक ऐसे वीडियो की जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। 1995 में डेनमार्क के एक टीवी शो की शूटिंग चल रही थी। फुटेज में पीछे खड़ी भीड़ में एक महिला के हाथ में एक ऐसा डिवाइस दिखाई देता है जो उस जमाने के हिसाब से नामुमकिन लगता है। वो डिवाइस आज के पतले लैपटॉप या टैबलेट जैसा दिखता है। याद रखिए, ये 1995 की बात है, जब लैपटॉप बहुत भारी, मोटे और महंगे हुआ करते थे और उनका डिजाइन भी बिल्कुल अलग था। तो सवाल उठता है कि उस महिला के हाथ में वो क्या था? क्या वो भविष्य से आई एक टाइम ट्रैवलर थी जो गलती से कैमरे में कैद हो गई, या फिर ये कोई और चीज थी जिसे हम गलत समझ रहे हैं? क्या उसने भविष्य से लाकर उस समय इस्तेमाल किया? ये वीडियो आज भी टाइम ट्रैवल की थ्योरी को हवा देता है। घटना 10। गायब हुआ टाइम ट्रैवलर। हमारी आखिरी घटना एक वायरल CCTV फुटेज से जुड़ी है जो रोंगटे खड़े कर देती है। वीडियो में एक शख्स एक होटल के कॉरिडोर से गुजरता हुआ दिखता है। वो सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। एक पल वो कैमरे में दिखता है और अगले ही फ्रेम में वो हवा में गायब हो जाता है। वो फ्रेम से बाहर नहीं जाता, ना ही किसी दरवाजे में घुसता है, वो बस गायब हो जाता है। आलोचक कहते हैं कि यह वीडियो एडिटिंग का कमाल या कैमरे की कोई तकनीकी खराबी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से वो शख्स गायब होता है वो इतना अचानक और अस्वाभाविक है कि कई लोग मानते हैं कि हमने
हमने एक टाइम ट्रैवलर को अपनी आंखों के सामने किसी और समय में जाते हुए देखा है। दोस्तों, ये थे 10 ऐसे किस्से जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तस्वीरें, वीडियो, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, क्या ये सब महज संयोग हैं, धोखे हैं या हमारी कल्पना की उड़ान? या फिर ये इस बात का सबूत है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ साइंस फिक्शन की कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में भी मुमकिन है? शायद हम कभी सच न जान पाए, लेकिन कल्पना करने में क्या हर्ज है? आपको इन सभी घटनाओं में से कौन सी सबसे ज्यादा रहस्यमयी और विश्वसनीय लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको रहस्यों से भरी ये यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।